जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी जी, आप इनकी एक पोल खोलेंगे, धर्मेंद्र यादव जी पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं और शब्दशः कोट करने के लिए राजी हैं आपके नेता क्या क्या कहते हैं। तो भाषा की मर्यादा सिर्फ राहुल गांधी पर लागू होती है, आप लोगों पर नहीं। इन्होंने सबसे पहले एक चीज कही कि अगर अखिलेश यादव के बारे में इस तरह की कोई बात एक आप बता दें तो मैं अपना नाम बदल दूं। उन्होंने आज तक एक बार नहीं कहा। उन्होंने एक महिला को कह दिया था, पत्रकार को, कि जब उनसे पूछा गया कि यहां पर बलात्कार हुआ है तो पता है पलट के क्या बोलते, क्यों तुम्हारा बलात्कार तो नहीं हुआ ना। अरे झूठ बोल अच्छी बात है, प्लीज झूठ बोल रहे हो मैडम, मैं बीच में नहीं बोला, झूठ बोल मैडम मैं बीच में नहीं बोला, झूठ मत बोला मैडम मैं बीच में नहीं बोला, सुन रहे थे, मैडम मैं बीच हम में नहीं मर्यादा बोला, कम से कम डिबेट में रखें, मैं झूठ हम डिबेट में मर्यादा झूठ बोलते हैं, मर्यादा पर चर्चा कर रहे हैं। मैं रुक बीच में नहीं जाए, बोला, आप काउंटर करिएगा, पूरा टाइम दूंगा। मैं बीच में नहीं बोला। उन्होंने ये भी एक पत्रकार को पूछ लेता है, कोई एक सवाल पत्रकार ने पूछे, बोलते हैं तुम्हारी जाति क्या, अच्छा मिश्रा जी हो। मिश्रा जी गाली है क्या? पंडित होना गाली है क्या? आप बताओ ना, प्लीज रुकिए ना, गाली और बता तो आप बताओ ना, गाली है क्या? मिश्रा जी अरे भाई थोड़ा ना है, वर्बल डायरिया है तो उल्टी अभी कर देनी है कि रुको, पूरा 1 घंटे का शो है, आपको मौका मिलेगा बोलने का आपके समय में। आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहा पता है? छोटा फैंटा। पलट के मैं भी उनको कह सकता हूं कि ये नाक से क्या जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खोद देते होगे आप तो। गाली नहीं है, आप हमें बनाएंगे, आप हमें बताएंगे क्या होता है गाली देना। बस करिए आप भाई, पैदाइश पार्टी की गाली देने से। अब आगे आता हूं। इन्होंने सोनिया गांधी जी और तमाम विषयों पर बात की। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब 2007 में गुजरात में थे, सबसे पहला बयान उन पर है सोनिया गांधी का, वो मौत का सौदागर है नरेंद्र मोदी, मौत का सौदागर है वो। इन्होंने कहा नीच उसको, उन्होंने कहा चाय वाला उनको, उन्होंने कहा गंदी नाली का कीड़ा उनको, वो तो दिखाई नहीं देती आपको। और मैं फिर से कह रहा हूं, पार्लियामेंट और बाहर दोनों अलग चीजें। मैं इस बात के हित में बिल्कुल नहीं हूं कि कहीं पर भी किसी तरह की गाली नहीं होनी चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स में गाली की कोई जगह है ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें हो तो सवाल जवाब उठेगा। आपको नहीं करना मत करिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई भारतीय जनता पार्टी आपको जबरदस्ती जो है मॉरल साइंस का लेक्चर तो दे ही नहीं सकती, ना पढ़ा सकती, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस देश की जनता देख भी रही है, जान भी रही है, वो आता है, वो जाता है। और एक और चीज छोड़िए, चलिए भारतीय है मामला, भारतीय ही रखते हैं। प्रधानमंत्री से आपको नफरत है, आपने मेलोनी की क्या गलती है भाई? मतलब महिला जहां भी दिखेगी नफरत ही निकल कर आएगी उनके प्रति। भाई गजब बात हो गई। बयानों को तो कोट किया ना धर्मेंद्र यादव जी ने। आप मॉरल साइंस तब उनको पढ़ा सकते हैं जब आपकी खुद की मॉरल साइंस बहुत अच्छी होगी। जब आप खुद मॉरल साइंस में टॉप करेंगे तब तो उनको मॉरल साइंस पढ़ाएंगे ना। आपके नेताओं की बयान पूरी लिस्ट है इन दोनों के पास, पूरी लिस्ट आपके सामने रख देंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपके नेता कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये तो होड़ है, इन्होंने कहा तो हम भी कहेंगे और ज्यादा कहेंगे। मैंने कब कहा कि मैं मॉरल साइंस पढ़ा रहा हूं? मैंने तो उल्टा ये कहा कि मैं मॉरल साइंस नहीं पढ़ा सकता भाई। ये सच है, जिसको मर्यादा रखनी है वो रखे, जिसको नहीं रखना है मत रखे, और जिसको हंसना है वो हंस कर निकल जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बात को जनता देख रही है। और सुनिए, जनता ने इस बात का बारंबार सब लोगों को जवाब दिया भी है। जब आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, तभी आप विपक्ष में पड़े हो, तभी आपकी स्थिति बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इतनी खराब है, केंद्र में खराब है, आगे भी खराब ही रहेगी। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि हाँ, हम भाषाई मर्यादा को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने अपना गिनाया, उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी की एक गिना, मैंने 4 गिना दी। उन्होंने और किसी की गिनवानी हो, मैं किसी और की भी गिनवा दूंगा। अपने नेताओं से शुरू कर दीजिए ना। बिल्कुल कर दे। अपने नेताओं से शुरू कर दीजिए। पहले मॉरल साइंस की क्लास अपने नेताओं को दीजिए, फिर ही अपने नेताओं को देंगे। अच्छा, वो भी मेरे नेताओं को ही कहेंगे, मैं भी मेरे नेताओं को ही कहूं, उनको छोड़ दूं। अरे अपने नेताओं को तो समझाएंगे ना। अगर भाषाई मर्यादा को कोई लांघेगा, मोदी जी को कहें, मैं भी मोदी जी को कहूं, भाषाई मर्यादा को अगर कोई लांघेगा तो आप अपनों को ही समझाएंगे ना, इनको तो समझाएंगे नहीं। राहुल गांधी आपकी सुनते हैं आपकी राहुल गांधी, आप उनको समझा सकते हैं तो समझा लीजिए। अरे वो तो अपनों की नहीं सुनते, वो हमारी क्या सुनेंगे? उनका तो सुनने का मामला ही खराब है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कह रहा हूं कि हाँ, भाषाई मर्यादा होनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स को उतना खराब करती चली जाएगी। अगर सब जगह ऐसी स्थिति है तो जाहिर है सबको काम बहुत छोटा काउंटर। प्रियंका भाटी जी, छोटा फैंटा अखिलेश जी ने योगी जी को बोला, इनको बुरा लगा। और योगी जी ने, आप लोग गूगल करिए, एएनआई के रिपोर्टर को क्या बोला है, मैं फिर बोलूंगा, ये बोलेंगे ऑब्जेक्शनेबल है। मैं वो शब्द बोल नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री के शब्द को मैं यहां बोल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शब्द को मैं बोल नहीं सकता। ये ऑब्जेक्शनेबल है या छोटा फैंटा कह देना ऑब्जेक्शनेबल है? अनिल बिधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, संसद में खड़े होकर क्या बोल रहे थे बताइए? मैं बोलूं, उसको भी बोलूं? वो भी नहीं बोल सकता। इनके 50 नेता ऐसे हैं जो ऐसी बातें बोले हैं जो हम बोल ही नहीं सकते, और ये नैतिकता की बात करते हैं। ये समाज के बहिष्कृत लोग हैं, परिवार से बहिष्कृत लोग हैं, अब राष्ट्र से बहिष्कृत होने वाले हैं। इनके अंदर ना कोई मर्यादा है, ना कोई नैतिकता है, ना कोई मूल्य है। धर्मेंद्र यादव जी, 20 राज्यों में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी, और बहिष्कृत हम ही हैं। सरकार बनाने के मतलब गाली नहीं दोगे ना? प्रोफेसर साहब, ठीक लगा लो, कोई तो लॉजिक होना चाहिए बातों में। और सुनिए, इन्होंने कहा था ना कि अखिलेश यादव की कोई गालियां गिनवा
बात तो भड़क गए। अरे सुनो तो सही भाई, हाँ। एक 14 साल की बच्ची ने, तब कुछ नहीं है, एक 14 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया, जिसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी 5 साल से लेकर 95 साल तक के जितने कार्यकर्ता थे उसको ट्रोल करने में लग गए। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, या तो सुने, या तो आप राहुल गांधी जी के बयान को एंडोर्स नहीं करते, और अगर आप एंडोर्स करते हैं तो फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप ही कंफ्यूजन है, पहले आप कहते हैं ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए और फिर आप जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ऐसे बयान क्यों आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मर्यादा तार-तार हो रही है राजनीति में और आप सब जिम्मेदार हैं, सब बराबर के जिम्मेदार हैं। और सी लग गई है, इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा, इसने बोला तो ये भी बोलेगा, और सिर्फ मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं और महिलाओं को बीच में रखकर भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, अरे मैंने पूछा उनसे सवाल, चूंकि आज अपोजिशन का, चूंकि आज सुने, अरे धर्मेंद्र यादव जी, राहुल गांधी ने आज बोला है तो आज पर बहस होती है, कल पर बहस नहीं होती है, कल पर बहस नहीं होती है, आज पर बहस होती है। और इस बात की फ्रस्ट्रेशन क्यों है? फ्रस्ट्रेशन क्यों है राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करनी? राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने में फ्रस्ट्रेशन क्यों है? इतनी क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्यों आप इतना गुस्सा होने लगते हैं? राहुल गांधी ने गलत बोला है तो गलत को गलत कहेंगे ना, और उनके गलत को भी गलत करें। अब रुक जाए।